हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे समाज में भारत में आप देखोगे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए लोग बहुत उतारू होते हैं और वही लोग आप देखोगे कि राष्ट्रवाद भी चिल्लाते रहते हैं कि मैं राष्ट्रवाद अपने देश के मान सम्मान के लिए कुछ भी करूँगा। ये कुछ भी हो, ठीक है, आप हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो, लेकिन मैं जो चर्चा लेकर आया हूँ वो इसका कि हिंदी मीडियम वाले कभी कभी अपने आप को नीचा समझ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से और समझते हैं कि हिंदी मीडियम निम्न स्तर का है और इंग्लिश मीडियम उच्च स्तर का है। मुझे आप लोग बताएं कि क्या हिंदी मीडियम में क्या अलग मैथ पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश मीडियम में अलग? तो निम्न स्तर और उच्च स्तर का क्या मतलब? क्या हुआ आपका? आप हिंदी मीडियम से अगर पढ़ लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात कि दोनों में एक ही चीज पढ़ाई जाती है और जो मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, उसका ध्यानपूर्वक आप आंसर भी देना कि आप बताओ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो पढ़ने वक्त आप समझ किस में रहे होते हो? ये बता दो जरा। आप हिंदी मीडियम में समझ रहे होते हो या इंग्लिश मीडियम में समझ रहे होते हो? भले ही इंग्लिश में पढ़ाया जाए, लेकिन हमारी दिल और आत्मा जो है उसे हिंदी में ग्रहण कर रहा होता है, इंग्लिश में नहीं। सर, टीचर इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो है अपने दिल के अंदर उसे इंग्लिश में नहीं हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे समझ रहे होते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो हिंदी को सुनता है लेकिन समझ रहा होता है हिंदी में। इंग्लिश को वो सुनता है सिर्फ, लेकिन समझता किस में है? हिंदी में। तो आप लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो है वो कोई हायर कैटेगरी या फिर लोअर कैटेगरी का विषय नहीं है। दोनों एक ही चीज है, मात्र अगर कोई अंतर है तो लैंग्वेज का और भाषा का। तो आप बताइए कि अगर भाषा का अंतर है भी तो हम अब अपने भाषा का आप ज्यादा वैल्यू दोगे या दूसरे के भाषा का? तो आप सीधा कहोगे नहीं, हम अपनी माँ अपनी भाषा का साथ देंगे, अपनी मातृभूमि का साथ देंगे, अपनी मातृभूमि के लिए मर कटेंगे और ज़रूरत पड़ा तो हम शहीद हो जाएंगे अपनी माँ के लिए, अपनी धरती माता के लिए, अपनी हिंदी के लिए। फिर आपके लिए इंग्लिश मीडियम का विषय इज्जत वाली विषय कहाँ से आ गई? मैं आपको अपने से लेकर, उदाहरण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, ये सब के सब हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, लेकिन आज मैं जेई हो या फिर नीट हो या किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, मैं सबको जाता हूँ पढ़ाने के लिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए जाता हूँ। जो इंग्लिश में पढ़े उसे इंग्लिश में भी पढ़ा देता हूँ, जो हिंदी में पढ़े उनको हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ। लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा वही चीज, बस भाषा की बात है वो तो कभी भी हम सीख सकते हैं। भाषा में मैंने 8000 इंग्लिश वर्ड को लर्न कर लिया, याद कर लिया, और 8000 इंग्लिश वर्ड को याद करने के बाद हमारे पास ऐसी इंग्लिश की शक्ति आ गई कि इंग्लैंड वाले के पास भी नहीं होगा। वैसे आप भारत में देखोगे कि इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा वैल्यू तो है और लोग कहेंगे एक रिक्शा चालक का बच्चा है, गरीब का गरीब से बच्चा, वो दिन रात रिक्शा चलाएगा, दिन रात मेहनत करेगा, नाइट ड्यूटी करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं ताकि हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। नहीं भाई जी, आपका बच्चा किसी भी मीडियम में पढ़कर इंटेलिजेंट हो जाएगा। रही बात भाषा की, तो टाइम आएगा हम भाषा सीख जाएंगे। वैसे भी क्लास के दौरान एक इंग्लिश की किताब लगी ही होती है और वहां हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं। इसलिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तभी इंटेलिजेंट बनोगे। हिंदी मीडियम में देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूएनओ में गए और वहां पर उन्होंने भाषण दिया तो भारत का पहला भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में दिया था। ये हुआ असली राष्ट्रवाद। हमारे देश के नेताओं को देख लो,
अब वो सब राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन उन सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इवन कि न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, लंदन और ऑक्सफोर्ड में जाकर के उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तब ये पता चलता है कि ये नेता जितने भी हैं जो भारत माता की जय और राष्ट्रवाद के नारा लगा रहे होते हैं, वो नेता ऐसे ही हैं जैसे कि हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो हम सिर्फ ये बात आपके लिए सामने लाए हैं, गरीब लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है, वो अपनी सारी आमदनी का हिस्सा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हुए खर्च कर देते हैं और उनके पास पैसा नहीं बचता है। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ाओगे तो कम आमदनी वाले के पास इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल की पढ़ाई का खर्चा बच जाएगा, और वही पढ़ाई का खर्चा जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन लेगा, ऊंची शिक्षा लेगा, तब वही पैसा लगा सकते हो। लेकिन आमदनी कम वाले, एक रिक्शा वाले की, एक ऑटो वाले की बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते पढ़ते तो उसका जेब पहले ही खाली रहता है, और जब वो हायर एजुकेशन का टाइम आता है तो उसके पास 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख रुपए भी नहीं होते ताकि वो बच्चों में लगा पाए। और फिर उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद ही भी उन्हीं का रिक्शा चला रहे होते हैं, उन्हीं का ऑटो चला रहे होते हैं। तो मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। मेरे पास एक काजल नाम की लड़की थी, वो आई हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर उसे एडमिशन लेना था, और वो उसके पापा जो है वो कम आमदनी वाले हैं और किराए पे भी रहते हैं। उन्होंने जाकर के कहा कि एडमिशन करा दो। हमने सरकारी स्कूल में गए, उसका हिंदी मीडियम में हुआ एडमिशन। थोड़ी सी इंग्लिश उसके पास कम थी, इसीलिए उनको इंग्लिश मीडियम में नहीं लिया गया, हिंदी मीडियम में स्कूल वालों ने रखा। अब उसके पापा कह रहे थे नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना इससे निकलवा दो, हम प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। मैंने कहा आप ना वेट करो आप। उसे 3 महीने में लड़की इतना इंटेलिजेंट कि मैंने 3 से 4 महीने में, थोड़ी इंग्लिश आती थी, मैंने इंग्लिश को मांझ दिया, अच्छा कर दिया। अब मैंने उस लड़की को बोला कि हिंदी मीडियम के पेपर में तुम इंग्लिश में लिखना, और उसने इंग्लिश में लिख दिया। सुबह में ही उसके टीचर आए कि ये बच्चा कौन है जो इतनी सुंदर इंग्लिश में पेपर दिया है, ये हिंदी मीडियम में क्यों है। उसे तुरंत उस बच्चे को हिंदी मीडियम में से निकालकर प्रिंसिपल साहिबा ने उसको इंग्लिश मीडियम में रख दिया। देखा आपने, आपको जिस दिन इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी इंग्लिश सीख लो, लोग आपको सरेआम अपने माथे पर बिठा लेंगे। आपको फ्रेंच की जरूरत है, टाइम आने पर फ्रेंच सीख लो। आपको जर्मन की जरूरत है, आप टाइम आने पर जर्मन सीख लो। अब चलते हैं जरा चाइना में आप देखोगे कि वहां पर में अपनी भाषा में पढ़ते हैं, इसलिए वहां पर एक 9th क्लास का बच्चा भी आविष्कार कर रहा होता है, इन्वेंशन कर रहा होता है। वो लोग जब विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तब इंग्लिश सीखते हैं। यही वजह है कि अगर हिंदुस्तानी कोई भी बच्चा जाता है लंदन में एडमिशन लेने के लिए तो हिंदुस्तानी किसी भी बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन वहीं पर चाइना का बच्चा अगर लंदन में जाए और एडमिशन लेने के लिए तो वहां पर सबसे पहले उनका इंग्लिश का टेस्ट होता है, तभी इंग्लिश में पास करेंगे तो उनको एडमिशन देता है। तो वो लोग जाकर इंग्लिश सीख लेते हैं। आपको रशियन की जरूरत है, आप रशिया में जा रहे हो तो आप देखोगे क्या कि रशियन में MBBS जो करते हैं वो अगर सिलेबस 5 साल का है तो 6 साल का करवाते हैं, क्योंकि 1 साल वहां पर बैठकर आपको रशियन सिखाया जाता है, क्योंकि वहां के प्रोफेसर रशियन में ही MBBS की पढ़ाई करवाते हैं, वहां के टीचर रशियन में ही MBBS की पढ़ाई करवाते हैं, इसलिए 1 साल तक उन्हें रशियन सीखना पड़ता है। लेकिन सिर्फ हमारे देश में है जहां पर आप देखोगे क्या कि नहीं, अगर हमने इंग्लिश मीडियम नहीं लिया तो हम कम इज्जत वाले हो गए, और कोई हिंदी मीडियम वाला ले रखा है तो वो ज़्यादा कम इज्जत वाले हो गए, और इंग्लिश मीडियम वाले हम हैं तो हम ज़्यादा इज्जत वाले हो गए। ये बात होती है। हम कई बच्चों में भी देखे हैं कि वो बच्चा बोलेगा अरे तू तो हिंदी मीडियम वाले है, तुम हमारी क्या बड़ाई करोगे। मैं तुरंत उसका पक्ष लेता हूँ और उस बच्चे से बोलता हूँ कि देख बेटा, पढ़ने तो तुम मुझसे आए हो, और जिससे तुम पढ़ रहे हो ना वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और तुम्हें इंग्लिश मीडियम में अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तभी तुम यहाँ 3 साल से पढ़ रहे हो। इसलिए किसी भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को तुम निम्न स्तर का नहीं समझ सकते, ना ही अपने आप को तुम
उच्च स्तर का या हायर वैल्यू का समझ लो। ये ध्यान रखो कि दोनों ही एक जैसे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप अपनी माँ को, अपनी धरती माता को, अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप हिंदी को क्यों नहीं आगे बढ़ाओगे? हिंदी में क्या नहीं है? हिंदी में कौन सा काव्य नहीं लिखा गया है? ये इंग्लिश आया कैसे? इंग्लिश तो आ गया मैकाले के कारण। जब इंग्लिश कंपनियां यहाँ आई, हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उसने देखा कि इतने बड़े देश पर राज करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए वो हमारे गुरुकुल के सिस्टम को बंद करके और फिर उसने चला दिया इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल, क्योंकि उसे इंग्लिश पढ़ाना था यहीं के लोगों को और फिर अपने ऑफिस में भरकर उनसे काम करवाना था। हमारे पास मैकाले की शिक्षा इंग्लिश आने से पहले भी यहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था थी। पूरे देश में लगभग 4 लाख गुरुकुल थे। 4 लाख गुरुकुल में से सब अपने अपने घर में गुरुकुल चलाते थे टीचर लोग। किसी के पास 40 बच्चे, किसी के पास 400 बच्चे। इन 400 गुरुकुल को तोड़ करके मैकाले और अंग्रेजी सरकार ने एक इंग्लिश मीडियम की स्थापना किया और उसमें इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे मैकाले शिक्षा की नीति आने से पहले हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी में गुरुकुल चलता था और दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से स्टूडेंट बनते थे, एक से एक इंजीनियर बनते थे। अब आर्यभट्ट को ले लो, बारहमिहिर को ले लो, सुश्रुत को ले लो, चरक को ले लो, ये सब इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हुए थे, जो इतना इंटेलिजेंट थे कि वो बांस की कमानी से पेट का ऑपरेशन करके पथरी भी निकालना जानते थे वो, और सरकंडे की घास से वो सिल देते थे उसको। क्या इस बात को आप समझोगे? इसलिए मैं ये नहीं कहता आपके पास अगर संपत्ति है, पैसा है, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, खूब पैसा खर्च करो, लेकिन मेरा जो ये स्पीच है, ये जो मेरी जरूरी जानकारी है, वो उन कम आमदनी वाले माता पिता के लिए है जिनकी आमदनी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, उनकी सारी आमदनी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के फीस भरने में लग जाता है। इसीलिए आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ या हिंदी मीडियम में, लेकिन अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हो, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा लेते हो, तो आप इंग्लिश मीडियम का जो खर्चा बचेगा उससे अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिला दोगे। क्योंकि एजुकेशन आप किसी में भी लो, अपनी ही भाषा में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। भले ही मैंने शुरू में कहा, भले ही आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, लेकिन समझते किस में हो? हिंदी में ही समझते हो ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि हिंदी मीडियम कोई बुरा नहीं है, आपको उसमें कोई इन्फीरियर या फिर निम्न स्तर का आपको नहीं समझना है। आप इंग्लिश मीडियम के वालों से अच्छे हो और अच्छा हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाया है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले के सामने हिंदी मीडियम वाले का ज़्यादा इज्जत है। ये बात आप ध्यान रखना। क्योंकि मैं किसी को भी कहता हूँ कि मैं हिंदी में ही नहीं, अगर कोई मलयालम में है, कोई बंगाली में है, आप साउथ कोरिया चले जाओ, नॉर्थ कोरिया चला जाओ, चाइना चला जाओ, सब जानते हैं कि मुझे अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करनी है, एजुकेशन अपनी भाषा में लेना चाहिए, ताकि वो एकदम आराम से हमारे दिल दिमाग में सारी बातें कूट कूट कर भरती जाती है जब हम अपनी भाषा में शिक्षा लेते हैं तो। और अगर हम अपनी भाषा में शिक्षा नहीं लेते हैं तो दूसरी भाषा में हमें समझने में प्रॉब्लम होती है, हमारा परसेंटेज घट जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। वो एसएसटी भी इंग्लिश में ले रखे हैं और उनको इंग्लिश का एबीसी आती ही नहीं है। जबकि अगर हमने उन्हें हिंदी में समझा दिया, सारे प्रश्न का उत्तर उसे पता था, लेकिन वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखे कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए वो बच्चा कम मार्क्स ला रहा था या लटक लटक के पास हो रहा था। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के लटक लटक के आपको पास होना है, कंपार्टमेंट आके पास होना है, क्या फायदा? इंग्लिश तो हम कभी भी सीख जाएंगे, और इंग्लिश तो सीख ही रहे हो धीरे धीरे। जब आप बड़े होगे, ज़्यादा समझदार बनते हो, तो अचानक बड़ी तेजी से आप इंग्लिश सीख जाते हो। आप अपनी भाषा में रहकर बिल्कुल दिल की भाषा में अपने एजुकेशन को, दिल और दिमाग की गहराइयों में एजुकेशन को उतरने दो।
आप देखोगे कि इंग्लिश में जो बच्चे गरीब के बच्चे थे इंग्लिश में तो डाल दिया ना, माँ बाप इंग्लिश बोलते हैं ना, कुछ पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका बच्चा तेज नहीं है। लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम में गए तब उनका परसेंटेज देख लो कितना अच्छा आ गया। तो यही आपको लोगों को हम बताना चाहते थे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम से कुछ नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी हो, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हो, मैं हूँ, दुनिया के बहुत सारे लोग, जब इंग्लिश था ही नहीं हमारे देश में तब भी हमारे पास आर्यभट्ट जैसे थे जो हिंदी संस्कृत में पढ़ते थे और एक से एक इन्वेंशन किए हैं। और इन नेताओं की बातों में नहीं आना है जहां पर मैं आपको लगे कि इंग्लिश पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है और हिंदी पढ़ें तो खराब, क्योंकि नेता लोग जो हैं वो ज़्यादा राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इनके घर में विदेशी कुत्ता पाले जाते हैं। देसी कुत्ता का कोई वैल्यू भी नहीं दिया जाता है इनके यहाँ पर। तो इन सब बातों पे नहीं जाना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अंत में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, कोई बात नहीं, अपनी हिंदी को संभाले रखना, हिंदी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप हिंदी से ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश भी सीख सकते हो, इंग्लिश मीडियम को भी समझ सकते हो, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हो, आप जन्म से अंग्रेज नहीं हो, आपकी दिल दिमाग कोच का डीएनए जीन सब हिंदी में समझता है। आपको पता होनी चाहिए कि पहले दुनिया जब शुरुआत हुई थी तो एक ही भाषा थी, लेकिन आपको पता है आज भाषा कितने हैं? आज भाषा है 2796 भाषा है आज आपके पास, 2796 भाषाएं हैं। ये गॉड ने किया था, क्योंकि एक भाषा के रहते बहुत सारे पाप बढ़ जाते थे, इसलिए इतनी भाषाओं को बना दिया ईश्वर ने, ताकि एक भाषा से दूसरी भाषा में पाप ना घुसे, क्योंकि भाषा की कठिनाई होगी तो पाप इधर से उधर घुस नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ो, बड़े होगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिक हम इंग्लिश सीख चुके हैं, हमें सब कुछ आता है। एक हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सकता है, लेकिन आज तक कोई नहीं जन्मा इंग्लिश मीडियम वाला जो हिंदी मीडियम को पढ़ा दे, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि वो विदेशी भाषा में पढ़े हैं, हम देसी में समझे हैं। देसी वाला जो होगा वो विदेशी को भी हैंडल कर लेगा, लेकिन विदेशी आकर देसी को हैंडल नहीं कर लेगा, संभाल नहीं सकता उसे। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, और जो गरीब लोग हैं कम आमदनी वाले, वो इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ, क्योंकि आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हायर एजुकेशन के लिए थोड़े पैसे चाहिए, वो आपको इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल का फीस लगता है वो फीस आपको बच जाएगा और वो हायर एजुकेशन में आप लगा पाओगे। इसलिए आप हिंदी मीडियम में कम आमदनी वाले पढ़ाओ और पैसे बचाओ। दूसरी बात, आप देखते ही हो आजकल कोई भी स्कूल में पढ़ा लो, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लो, छोटे से छोटे स्कूल में ट्यूशन की जरूरत पड़ती ही है, सब ट्यूशन ही लेते हैं, तब हम फीस क्यों देते हैं? हमारी तो ये मूर्खता ही है ना कि हम बड़े फेमस स्कूल में पढ़ाते हैं। हम कुछ स्कूल का नाम नहीं लेंगे, जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम का स्कूल है जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा फेमस है, उनमें पढ़ाते हैं, लेकिन तब भी उनको घर में ट्यूशन लगा हुआ है। तो भाई फिर इंग्लिश मीडियम के इतने फेमस स्कूल में पढ़ा के क्या मिला आपको, जब आपको फिर से ट्यूशन लेनी ही थी। इसलिए कम आमदनी वाले लोग, हिंदी मीडियम वाले लोग, एक बढ़िया सा एक ढंग का ट्यूशन ढूंढ लो जो आपको सही रास्ता और लीड दिखाए, और सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ने की तमन्ना होना चाहिए, पढ़ने के लिए मन होना चाहिए। आप इंग्लिश भी सीख जाओगे और हिंदी तो आपको आती ही है। इसलिए हिंदी मीडियम पर आप लोग, कम आमदनी वाले हिंदी मीडियम पर कंसंट्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं। अपने आप को निम्न स्तर का हिंदी मीडियम वाला ना समझें और इंग्लिश मीडियम वाले अपने आप को उच्च स्तर ना समझें, क्योंकि भाषा अलग अलग है, नॉलेज तो आप एक ही ले रहे हो। इसलिए यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हिंदी मीडियम में पढ़ें, थोड़ा सा पैसे बचा लें हायर एजुकेशन के लिए, और कभी भी हिंदी मीडियम में पढ़कर अपने आप को निम्न स्तर का ना समझें। क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले से आप कहीं भी कम नहीं हो।
क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले ने भी जो पढ़ाया ना वो झूठी शान दिखा रहा है वो, जबकि वो भी टीचर को अंडरस्टैंड हिंदी में ही किया है। टीचर को अंडरस्टैंड मैं किसी को भी पढ़ाने जाता हूं तो यही पूछता हूं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूं या इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो चलो मैं इंग्लिश में बोलता हूं और तुम्हें पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो तुम्हारी आत्मा जो है वो किस में समझ रही होगी ये बताओ। तो खुद ही कहते हैं हिंदी में, तो मैंने कहा बताओ फिर कैसे हो गया कि इंग्लिश मीडियम है उनके लिए, बड़े स्कूल उनके लिए है जिनके पास पैसे हैं, बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए उनको, इन सब के लिए। गरीब के बच्चे को पढ़ना जरूरी होता है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती उन्हें। वो जाए पढ़े हिंदी मीडियम में और अच्छे से नॉलेज लें और ऊपर बढ़े, कुछ बने, विजय शेखर शर्मा की तरह बने, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वो लोग बने, सब बन सकते हैं। हमारे देश में 100 के 100% बच्चे को मैं कहता हूं अगर वो हिंदी मीडियम में रहे तो 100 के 100% साइंटिस्ट बनेंगे। इंग्लिश बाद में सीख लेंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में रहने के कारण 60% बच्चे जो हैं हमारे लोअर मार्क्स लाते हैं और वो कंप्लीटली चैप्टर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारी ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम पर में चर्चा और जरूरी जानकारी? गलती कोई हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बताना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।